दोस्तों आज है 18 जुलाई और आज की खबर बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इसको आप सुन के जाइएगा। दोस्तों पाकिस्तान जो कि मीडिएटर का काम कर रहा था ईरान और अमेरिका की जंग को ख़त्म कराने में, और आज बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही धमकी दी जा रही है ईरान को कि अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो ये ईरान के लिए रेड लाइन होगी। दोस्तों नाम नहीं बताया गया है कि किस पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन दोस्तों रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है। रॉयटर्स एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि हमेशा अपनी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जाना जाता है। वहाँ से ये खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने धमकी दिया है ईरान को कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी हमला होता है तो ये ईरान के लिए रेड लाइन होगी, और फिर हो सकता है कि पाकिस्तान एक्शन करने पे मजबूर हो जाए ईरान के खिलाफ। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। और दोस्तों वो डिफेंस एग्रीमेंट ये है कि अगर सऊदी अरब पर कुछ हमला होता है तो उसको डिफेंड करेगा पाकिस्तान। अभी कुछ महीने पहले ही ये एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का, और उसी एग्रीमेंट के चलते पाकिस्तान कह रहा है कि हम मजबूर हो जाएंगे अगर ईरान ने ये रेड लाइन क्रॉस करी। दोस्तों इस ऑफिशियल ने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये हमला डायरेक्ट ईरान की तरफ से ना हो, ईरान बैक्ड हूतीज़ की तरफ से हो, और अगर ये हमला होता है तो हूतीज़ में और सऊदी अरब के बीच में एक नई जंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हम लोग को न चाहते हुए भी इस जंग में बोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, वैसे तो ईरान किसी की धमकियों को सुनता नहीं है, उसे जो करना होता है वो करता है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से ये धमकी दे रहा है उस तरह से तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो मीडिएटर का रोल निभा रहा था, अब ईरान की नज़र में क्या पाकिस्तान की वो इज़्ज़त रह जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये रिपोर्ट अभी कन्फर्म नहीं हुई है कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रही है। ये रिपोर्ट रॉयटर्स ने बताया है, लेकिन उस ऑफिशियल का नाम नहीं बताया जिस पाकिस्तानी ऑफिशियल ने ये बात कही है। अभी ये कंफर्म रिपोर्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी है। अब दोस्तों मैं बता दूं, आईआरजीसी ने फिर टारगेट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक शिप को, और बताया ये जा रहा है ये थाई फ्लैग्ड शिप था, मतलब कि थाईलैंड का ये शिप था। इसको कई वार्निंग दिया आईआरजीसी ने, लेकिन ये वार्निंग को इग्नोर करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहा था। तब ईरान ने इस शिप पर हमला किया और इसको डिसेबल कर दिया। दोस्तों मैरीटाइम ने एक डेटा दिखाया है जिसमें बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब जो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्रॉस हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। सिर्फ 8 शिप क्रॉस हुई हैं 16 तारीख से अब तक। दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि बिना रोक टोक आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कोई भी शिप की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया पूरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोई भी अपने शिप को और अपने कार्गो को दिक्कत में डालना नहीं चाह रहा है। अब दोस्तों एक खबर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप अपना सारा जो पोस्ट करते हैं वो ट्रुथ सोशल पर करते हैं। अब एक खबर निकल कर सामने आ रही है ट्रंप मीडिया की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी फॉलो करते हैं ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप को, अगर वो चाहें तो $1 लाख पर मंथ दे सकते हैं उस पोस्ट को देखने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। वो पोस्ट उनको कुछ मिली सेकेंड पहले दिख जाएगी, और इसके लिए उनको $1 लाख पर मंथ देना होगा। अब देखने वाली बात दोस्तों इसमें ये होगी कि कौन कौन से लोग ये पेमेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो अपडेट है उसको सिर्फ मिली सेकेंड पहले पाने के लिए। दोस्तों अब मैं खबर आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है कि अब ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर हमला होगा। ईरान के जो माउंटेन्स के अंदर उसकी मिसाइल साइट्स हैं उस पर हमला होगा, और इसके लिए ग्रीन लाइट दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि इन साइट्स पर हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन साइट्स पर हमला होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद इसराइल को बता दिया गया है कि हम कई एरियल फ्यूलिंग प्लेन भेज रहे हैं इसराइल, जिससे कि ये बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री की जो कार्रवाई है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, आज मैक्सिको में लगभग 7.4 रेक्टर का भूकंप आया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज रशिया में भी एक पावरफुल तूफान आया, और ये तूफान दोस्तों इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए, और जो ट्रेन रेलवे लाइन पर चल रही थी वो रेलवे लाइन से डीरेल्ड हो गई। इतना ख़तरनाक ये तूफ़ान था। दोस्तों इस वक्त दुनिया में चारों तरफ कहीं तूफ़ान आ रहा है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं फ्लड आ रही है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये चाइना में जो अभी फ्लड आया था ये उसके बाद की है। और दोस्तों बता दूं, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो फाइनल होने वाला है न्यू जर्सी में,
उसमें भी अब दिक्कत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों कनाडा में जो ज़बरदस्त वाइल्ड फायर लगी हुई है, उस वाइल्ड फायर का धुआं अब न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तक आ गया है। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप ऑरेंज आसमान देख रहे थे कल तक कनाडा का, यही ऑरेंज आसमान अब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का हो गया है। और यहाँ भी एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से स्मोक देखा जा रहा है, यहाँ की भी एयर क्वालिटी पूरी तरह से ख़राब हो गई है। और दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं, 20 तारीख को फुटबॉल मैच भी होना है फाइनल इन्हीं शहरों में। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अगर 1-2 दिन में बारिश हो गई, तो ये स्मोक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं दोस्तों आपको बता दूँ, स्पेन में भी ज़बरदस्त आग लगी हुई है, जिस बताया जा रहा है कि अरागोन रीजन की लगभग 12,000 हेक्टर को ये आग पूरी तरह से जला चुकी है। 1,000 से ज़्यादा लोगों को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। इसके मैड्रिड और उसके आस-पास के इलाकों में जो वाइल्ड फायर स्मोक है, वो देखा जा रहा है। तो ऐसे ही मैं अपडेट खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।